बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोपहर से बाद के अब तक की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की सियासी हवाले से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुराद सईद साहब के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरे नज़दीक, वो आपके सामने रख दूँगा। राना सनाउल्लाह साहब जो अक्सर इमरान खान साहब के ऊपर गरजते बरसते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गरजते बरसते नजर आते हैं, उनके हवाले से एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है। अडयाला जेल के बाहर पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फाइनली इसी ब्लॉग के अंदर एचसन कॉलेज के बारे में मैं दोबारा से बात करना चाहूँगा। कुछ अपडेट्स हैं, अताउल्लाह तलर साहब का प्रेसर, गवर्नर साहब की स्टेटमेंट, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मुराद सईद साहब। मुराद सईद साहब केपी से हेल करते हैं, केपी से ताल्लुक़ है उनका। तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म रहनुमा, दो के मंजर आम पर नहीं है। मंजर आम पर ना होने के बावजूद वो अक्सर जलसे जुलूस करते रहे हैं, उनकी कॉल के ऊपर लोग केपी के निकलते रहे हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। ही हैज़ द कैपेसिटी कि जो लोगों को मोबिलाइज भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो या तीन लोग हैं ऐसे कि जिनको बाकायदा कहना कि जो बचपन से लेकर जवानी तक इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़े रहे, तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो लीडरशिप तक पहुँचे। वैसे तो लाखों नौजवान होंगे जो बचपन से इमरान खान को लुक अप टू करते आए, बट मुराद सईद साहब जो है लीडरान तक जो पहुँचे, जो टियर 1 की लीडरशिप तक पहुँचे। मुराद सईद साहब को सेनेट का टिकट दिया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से केपी में, बट वो सेनेट का जो टिकट था वो हवा में था, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ने की सेनेट का इजाज़त नहीं दी गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए थे आज़म सवाती साहब, मुराद सईद साहब और खुर्रम ज़ीशान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स। इससे पहले पंजाब के अंदर नॉमिनेशन पेपर्स भी कुछ खवातीन के रिजेक्ट कर दिए गए थे, बट वो भी आगे से जाके ट्रिब्यूनल्स में एक्सेप्ट हो गए। इसी तरह आज ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुबह इसके ऊपर बहस हुई सारी और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। इवेंचुअली फैसला सुना दिया गया है। जस्टिस शकील अहमद साहब हैं जो उनके ऊपर ट्रिब्यूनल के जज, जो जस्टिस शकील अहमद साहब हैं, उन्होंने मुराद सईद साहब और खुर्रम ज़ीशान साहब को सेनेट की जनरल सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी और आज़म सवाती साहब को टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अच्छा, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जनाब आज़म सवाती साहब पहले भी सेनेटर रह चुके हैं। पहले जो सेनेटर रह चुके हैं, अब वो आके कैसे, कौन सा क्राइटेरिया बदल गया कि जी अब वो आज़म सवाती साहब जो हैं वो सेनेटर नहीं बन सकते थे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। एक और चीज़ कि अज़हर मशवानी साहब, उनके ऊपर भी रिजेक्शन आ गई थी नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर, उनको भी इजाज़त मिल गई है। यहाँ पर बिफोर इट के मैं फर्दर अगली स्टोरी के ऊपर चला जाऊँ, अजीब सा लगता है कुछ लोगों के कमेंट्स। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनकी जानिब से लिखा गया है कि जनाब 9 मई के मुजरिमों को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। पता नहीं कौन से जज हैं, कौन सी अदालतें हैं कि जिन्होंने मुराद सईद को मुजरिम डिक्लेयर भी कर दिया। मुलजिम है, इल्ज़ामात हैं, FIRs भी हैं। जब भी मंजर आम पर आएंगे वो फेस करेंगे उनको। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है कि मुराद सईद साहब को सेनेट में ले जाना या उनको क्यों इतना अहम है, तो जनाबी वाला कहानी ये है कि जब वो पहुंच जाएंगे सेनेट में, तो ये मुकदमात को फेस करना, हुकूमत के लिए हाथ डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुकदमात को फेस करने में सियासी लोगों को, जब उनके पास ओहदा होता है या वो किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही सूरत हाल हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ भी पिछले दिनों में एक अफवाह आपने उड़ती हुई सुनी होगी कि जनाब एक सीनियर सहाफ़ी है, उनको सेनेट का टिकट कहा गया कि आप सेनेट के ऊपर इलेक्शन लड़ लें। तो ये बात मैंने भी तस्दीक की है, मेरी भी कुछ ज़राए से बात हुई है। तो यस, ये ऑफ़र ज़रूर दी गई थी कि आप जितना खुलकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं, अगर आप इस तरह तनकीद करते रहे तो फिर ये आपको बार बार पकड़ते रहेंगे, लिहाजा आप सेनेट का इलेक्शन लड़ लीजिए और सेनेट में पहुंच जाइए और फिर जो करना है आप करते रहिए अपना काम, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका मैं सहाफ़ी हूँ, मैं सियासत में जब भी आऊँगा प्लान करके इलेक्शन लड़ के आऊँगा, जनरल सीट के ऊपर आऊँगा, बट नॉट राइट नाउ, दिस इज़ नॉट द टाइम, और ना मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा जी, इसी में मुराद सईद साहब के हवाले से ही आज मंगोरा में सवात मुराद सईद साहब ने कॉल दी थी और ये एहतजाज हुआ है, एक और बड़ा एहतजाज हुआ है। और इस एहतजाज की ज़रा थोड़ी तहरीर पढ़िएगा, सुनिएगा। जुनेद अकबर साहब ने लिखा है, जो MNA है वहाँ से, KP से। मुराद सईद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए सवात मंगोरा में बड़ा मुजाहरा, रात गए हज़ारों अफराद की शिरकत। मैं सिर्फ आपको साथ फुटेज लगा के दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा ये इज्तिमा था और कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मतलब कि मुराद सईद को किस हद तक लोग सीरियस लेते हैं। KPK का एक बड़ा नाम है मुराद सईद, और तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम है। और ये अगर मंजर आम पर आ जाते हैं, सेनेटर बन जाते हैं, ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में वापस आ जाते हैं, तो आई कैन टेल यू वन थिंग, बहुत बड़े बड़े नाम जो खुद साख्ता है ना, अभी जो कहते हैं कि जी हमने मोबिलाइज़ किया आवाम को, हमसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, 9 मई के बाद सिर्फ हम बोलते रहे, हम निकलते रहे, वो सब के सब साइड पे हो जाएंगे। मुराद सईद लीड कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। आज भी राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इंदराज नहीं किया। रऊफ हसन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर गुस्सा किस चीज़ का है या किस चीज़ की FIR करवाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आई डोंट हैव टू टेल यू, वी ऑल नो दैट कि राना सनाउल्लाह साहब आए दिन एक बात करते हैं कि जी इमरान खान होगा या हम होंगे, इमरान खान होगा या हम होंगे। इमरान खान का जब तक वजूद है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि जनाबी वाला जिस तरह राना साहब बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो प्योरली लगता है जिस तरह वो थ्रेटन कर रहे हैं। और मैंने तब भी कहा था कि बहुत सारे जो मुझ जैसे आम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, वो शायद इसको इस धमकी ही समझेंगे कि आप इमरान खान साहब की जान को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर धमका रहे हैं। पहले 2-3 दिन इस तरह की बातें करते रहते हैं राना साहब, फिर एंड में आकर एक स्टेटमेंट दे देते हैं सप्लीमेंट्री सी कि मैं तो सियासत की बात कर रहा हूँ, कि जब तक इमरान खान सियासत करता रहेगा बेहतरी नहीं आ सकती पाकिस्तान के हालात में। वो सियासत छोड़ दे, वो खामोश होकर बैठ जाए, बेहतरी आ जाएगी। हालांकि पहले जिस टोन के अंदर बात करते हैं राना साहब, उसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, बिटवीन द लाइंस छोड़ देते हैं। इधर तो जो इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा है वो आपको समझना चाहता है वो समझ ले, और बाद में जब क्लैरिफिकेशन आती है तो वो एक कमज़ोर सी फीबल सी क्लैरिफिकेशन राना सनाउल्लाह साहब दे देते हैं। इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश शुरू कर दी है। मैं इस पर क्लियर हूँ कि किसी भी सियासतदान को किसी भी दूसरे सियासतदान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे इश्तियाल फैले या जिस तरह लोगों को इंप्रेशन ये जाए कि उनके लीडर की जान को बहुत खतरा है। अडयाला जेल में पहले क्या होता रहा, कभी दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, कभी वहाँ पर विजिटेशन बंद कर दी गई है, कोई लोग मिल नहीं सकते जाकर इमरान खान साहब से। सो पहले ही हालात जो हैं वो बड़े अजीब से हैं वहाँ पर इमरान खान साहब की ज़ात को लेकर। तो इनको थोड़ा सा राना सनाउल्लाह साहब को केयरफुल होना चाहिए था। मैं अभी भी कहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब फर्दर आगे चलकर भी, अब तो चले गवर्नमेंट है उनकी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म उनकी जमात की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, मरियम नवाज़ साहिबा CM है, तो अभी भी शायद हो सकता है कि मुकदमा दर्ज ना हो, लेकिन इनसे हालात में बेहतरी इस तरह के इकदाम से कभी भी नहीं आती, इससे हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। अच्छा जी, एक और अहम डेवलपमेंट है इमरान खान साहब को लेकर। अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट और आप उनके वर्कर से जाएंगे, अगर आपके रब्ते में हैं, सहाफ़ी होते हैं, मेरा तो खैर सभी जमातों के वर्कर से रब्ता है। आज वो नून लीग के एक वर्कर ने सुसाइड की, मुझे बड़ा दुख है सुबह का, यकीन माने मुझे बहुत दुख हुआ उनका, कि मैं उनको जानता इसलिए था कि जब वो हमजा शहबाज साहब उनकी पेशियाँ होती थी तो हर जगह के ऊपर वो साहब आगे आगे नारे मारते होते थे, और इवेंचुअली घर के हालात से तंग आकर कारोबार नहीं था एंड ऑल दैट, तो उन्होंने भी सुसाइड कर ली। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमारा काम है हर तरह के, हर सियासी जमात के, हर लेवल के वर्कर लीडर से रब्ते में रहना, जिनसे हम रह सकते हैं मैक्सिमम रहा जाता है उनसे। इसी तरह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का एक प्रेशर बड़ा माउंट करता जा रहा था, बड़ा बढ़ता जा रहा था कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कोई जलसा जुलूस धरना क्यों नहीं कर रही। अब सियासी मामलात में वर्कर और लीडर का फ़र्क ये होता है कि लीडर ने कोई ना कोई रास्ता निकालना होता है जिससे चीज़ें आगे चली जाएँ, वर्कर जज्बाती होता है, और तहरीक इंसाफ का वर्कर तो इमरान खान साहब को लेकर बहुत ही जज्बाती है, वी ऑल नो दैट। तो वो जज्बात में बहकर प्रेशर करते रहे, प्रेशराइज करते रहे, पुटअप करते रहे प्रेशर। फाइनली आज रऊफ हसन साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा, उन्होंने जनाब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पार्लियामेंटेरियंस KP की असम्बली हो, पंजाब की असम्बली हो, नेशनल असम्बली हो, सिंध असम्बली हमारी सीटें जो, बलोचिस्तान असम्बली में जहाँ जहाँ हमारी सीटें जो जीते हुए मेंबरान हैं और जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जो हारे हुए मेंबरान हैं, हम तमाम लोग डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर अडयाला जेल के बाहर धरना देने जा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे अडयाला जेल के बाहर। अब सवाल ये बनता है कि क्यों प्रोटेस्ट करेंगे, पर्पस क्या है, टारगेट क्या है। तो उन्होंने कहा कि जनाब पर्पस ये है कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोगस केसेस बनाए गए हैं, जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो उनको मीडिया ट्रायल हो रहा है उनका, और जिस तरह के तमाम केसेस जो जाली बनाए गए, मैं रऊफ हसन साहब की बात करूँ, दैट इज़ व्हाट ही सेड, कि जो तमाम जाली केसेस बनाए गए हैं उनको हाईलाइट किया जा सके कि ये बोगस केसेस हैं, मीडिया की अटेंशन उस तरफ जाए, हम राइट फोरम्स के ऊपर इमरान खान साहब की आवाज़ बन सकें और अपने बाकी जो कैदी हैं उनकी आवाज़ बन सकें, उनकी रिहाई के लिए काम कर सकें। ये जो मुतालबा था ना धरना और एहतजाज और अडयाला जेल का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी देर से करते आ रहे थे, 8 फरवरी से पहले भी करते आ रहे थे, इलेक्शन से पहले भी करते आ रहे थे, बट इवेंचुअली अब धरना देने की या एहतजाज देने की तुक क्या बनती है कि जनाबे वाला अब इनके पास उतनी स्ट्रेंथ है, उतनी ताकत है कि किसी MNA को पकड़ते या किसी KP के मिनिस्टर को पकड़ते या पंजाब असम्बली के किसी MPA को पकड़ते हुए पुलिस थोड़ी सी रिलक्टेंट ज़रूर होगी। वो आम वर्कर नहीं है, वो एक पार्लियामेंटेरियन है, वो एक लेजिस्लेटर है, तो इसलिए इनको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा और ये एहतजाज अब आई थिंक बेहतर तरीके से कर सकेंगे। फाइनली जी लास्ट स्टोरी इस ब्लॉग की, एक्सन कॉलेज धचका लगा हुआ है सुबह का, डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं। चीमा साहब के बच्चों की फीसें 3 साल, क्योंकि वो इस्लामाबाद चले गए थे, बच्चे वहाँ पर थे। अताउल अतारट साहब ने भी इसके ऊपर प्रेशर किया और उन्होंने आकर कहा कि जी कानून के मुताबिक
आज चीमा साहब की बेगम जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी कानून एंड रूल्स के मुताबिक कि जी बच्चे स्कूल में नहीं थे तो उनकी फ़ीस माफ़ की जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे पहले तो मैं यहीं पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जनाबे वाला एचसन कॉलेज मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी कि जिनको साल के लिए 6 महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होना पड़ा, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चे भी साथ जाने पड़े, वहाँ के स्कूलों में दाखिल करवाने पड़े। उन्होंने एचसन कॉलेज की अपने बच्चे की सीट रखने के लिए कि इसका दाखिला कैंसिल ना हो जाए, इसको स्कूल से निकाल ना दिया जाए क्योंकि बच्चे ने वापस साल के बाद एचसन कॉलेज में या 2 साल के बाद आना है, तो वो फीसें भर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि बच्चे पाकिस्तान में नहीं हैं, वो दुबई के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लंदन के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अमेरिका के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ चले गए पेरेंट्स साल 2 साल के टेन्योर के लिए, और वो पाकिस्तान के अंदर बच्चों की फ़ीसें भर रहे हैं। तो अताउल्लाह तारड़ साहब को शायद पूरे अपडेटेड नहीं थे कि वो स्कैंडल जब एक्सपोज हुआ तो इतना बड़ा स्कैंडल हो गया वो कि उसके बाद उनको आकर टीवी के ऊपर क्लैरिफिकेशनें देनी पड़ी, बट इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं देनी चाहिए थी। सेकेंडली, गवर्नर पंजाब की जो इसके ऊपर स्टेटमेंट आई, मुझे अफसोस हुआ गवर्नर साहब से। बलीगुर रहमान साहब बारिश आदमी हैं, वो कहते हैं जनाब कि 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करते थे प्रिंसिपल साहब, और उसके बाद ये 100 छुट्टियाँ की हैं इन्होंने साल के अंदर, लिहाजा हम उनकी वसूल की हुई तनख्वाह जो है उसको ऑडिट करने लगे हैं। उन्होंने इंक्वायरियों से बचने के लिए ये सारा ड्रामा किया, उन्होंने सारा डिज़ाइन किया और ये किया और वो किया। हजूरे वाला, मैं इसमें भी फिर दोबारा कहूँगा कि मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ कि ये इशू पुराना है। इसमें काफ़ी सारे लोगों को, किसी को फेवरेटिज़म, किसी को बहुत सारे बच्चों के टाइटल्स लेने के लिए भी फैमिलीज़ प्रेशराइज़ करती रही हैं, स्पेशली केयर टेकर सेटअप के अंदर, कि जनाब हमारे बच्चे को बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है, ये अवार्ड दे दिया जाए, वो अवार्ड दे दिया जाए एंड ऑल दैट। उसके ऊपर भी प्रिंसिपल ने स्टैंड लिया, कहा जी यह नहीं हो रहा है, ਤੁਹਾਡਾ बच्चा इस काबिल नहीं है, हम इसको कोई नवाज नहीं रहे आपकी सिफारिश के ऊपर। उसके बाद ये कहानी जब आ जाती है गवर्नर साहब वाली, तो मेरे पास इसका बड़ा सिंपल सा हल है। एक तरफ गवर्नर पंजाब जो एक पॉलिटिशियन है, इनके खैर अपने मुकदमात की तफसील फिर कभी बाद में रखेंगे। एक तरफ गवर्नर पंजाब जो हैं वो एक पॉलिटिशियन है, दूसरी तरफ सैयद बाबर अली साहब हैं जो पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और तहजीब याफ्ता पढ़े लिखे लोगों में से जो दर्द दिल रखने वाले, जो इंसानियत की खिदमत करने वाले हैं, सैयद बाबर अली साहब हैं। सैयद बाबर अली साहब ने जो अपना इस्तीफ़ा दिया था, उस इस्तीफ़े के अंदर उन्होंने जो प्रिंसिपल हैं, अभी तक तो वही हैं प्रिंसिपल हैं जो एचसन कॉलेज के, जो आउटगोइंग प्रिंसिपल जो यकम से नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने क्या लिखा था उनके बारे में मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखी थी। मैं दोबारा से वो डिटेल्स कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। वो लिखते हैं कि जनाब वाला बेहतरीन काम किया है मौजूदा प्रिंसिपल ने कि ये जो बोर्डर्स थे वो उनकी तादाद 150 से उठाकर 500 चली गई। मौजूदा प्रिंसिपल के माइकल थॉमसन के ज़ेर साया या इनके जब से इंतज़ाम इनके पास था, और क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है बहुत बेहतर हुई। आईवी लीग की सारी यूनिवर्सिटीज़ का उन्होंने रेफरेंस दिया कि हमारे बच्चे जो है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वहाँ पर एडमिशन्स मिले हैं इनके इन्हीं के टेन्योर में, कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी, हमारी तालीम की क्वालिटी इतनी बेहतर हुई है, रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पहले भी एचसन के बच्चे जाते थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के अंदर एचसन कॉलेज के बच्चों की तादाद बहुत बढ़ गई है जब से ये प्रिंसिपल थे माइकल थॉमसन। तो मैं सैयद बाबर अली को ठीक मानूँ या मैं बलीगुर रहमान साहब को ठीक मानूँ, एनी गिवन डे सैयद बाबर अली, मैं सैयद बाबर अली साहब का उनका स्टांस मानूंगा कि जो स्टांस उनका है, जो बयान उनका है, जो स्टेटमेंट उनकी है वो ठीक है, और उसके बाद बाकी सारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। एंड में फिर कि वो पिछले व्लॉग के अंदर मैं क्रेडिट देना भूल गया था, इसलिए मैंने वो स्टोरी निकाल दी थी बीच में से कि इसके ऊपर शाकिर महमूद अवान साहब के हैं जो एसेट्स हैं, आज चीमा साहब के करोड़ों अरबों रुपए के एसेट्स हैं, गाड़ियाँ, घर, कोल्ड स्टोरेज, अमेरिका के बिज़नेस, इनका भाई अमेरिका में सेटल, इनके ऑयल टैंकर, इनकी सरकार ज़री अराजियाँ जो हैं, और मॉडल टाउन के अंदर जो प्लॉट्स हैं, कैंट के अंदर जो प्लॉट्स हैं, जो मतलब क्या कुछ नहीं है। एलडी एवेन्यू में 1 करोड़ रुपए जायद की मालियत। ये शाकिर अवान साहब की स्टोरी है, मैं सुबह उनको क्रेडिट देना भूल गया था, लिहाजा मैंने पिछले ब्लॉग से वो स्टोरी निकाल कर अब वो साथ में फुटेज लगा के आपको दिखाता हूँ कि शाकिर अवान साहब क्या कह रहे हैं कि आहद चीमा साहब कितने अमीर कबीर आदमी हैं, बट इवन देन शर्मिंदगी की बात है। सबसे बड़ी बात देखिए कि इस स्कूल के लिए सबसे बड़ा झटका जो है, आप लोग मतलब जो एचसन के सेटअप से या एचसन कॉलेज से थोड़े से वाकिफ हैं, जिनके बच्चे, जिनकी फैमिली के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, दे वुड एग्री टू मी, सैयद बाबर अली साहब, सैयद बाबर अली साहब का इस्तीफ़ा दे जाना इस सारे केओस के अंदर, इस सारे मैस के अंदर सबसे बड़ा झटका वो है। फिर प्रिंसिपल का चले जाना, वो प्रिंसिपल की जिसकी सैयद बाबर अली साहब तारीफ़ कर रहे हैं, उस प्रिंसिपल का चला जाना एचसन कॉलेज के लिए अच्छा खासा धचका है। और आहद चीमा साहब के जो एसेट्स हैं, जो उनकी जायदादें हैं, जितनी दौलत है, वज़ीर हैं, बेगम भी सरकारी मुलाजिम है कहते हैं, और उनके लिए ये फ़ीस कोई मामला था कि अगर अपने बच्चों को रखनी है सीट उनकी वहाँ पे तो फिर फीसें दो, नहीं तो वरना जहाँ स्कूल में दाखिल करा लिया वहाँ पढ़ा लो यार। इतना मेस क्रिएट करने की, एक नेशनल लेवल की स्टोरी बनाने की, एक स्कूल को बदनाम करने की क्या ज़रूरत थी। आखिर में एक और पॉइंट,
ये दोनों बच्चे जो है ना, मैं आज इफ्तार कर रहा था तो मेरे जहन में तब भी ये स्टोरी चल रही थी कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड एवरीथिंग। ये दोनों बच्चे हैं जो आज चीमा साहब के, औलादें सबकी सांझी होती हैं। हमारे भी बच्चे हैं, आज चीमा साहब के ये बच्चे भी चलें, हमारे बच्चे थोड़े बड़े हैं लेकिन है तो बच्चे की औलाद है कि भी किसी की, हमारी औलाद है हम सबकी। इन बच्चों के ऊपर इनके वालिदैन के इस एक्शन का क्या असर पड़ा होगा। मतलब यहाँ पर सीधा धौंस और धांधी, यहाँ पर क्या एक सन के अंदर लाहौर की किसी मार्केट के एक ताजिर का बच्चा पढ़ता है, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, हर कोई ब्यूरोक्रेट या कोई फ्यूडल लॉर्ड्स के या कोई टाइकून्स के बच्चे नहीं है सिर्फ एचसन कॉलेज के अंदर। तो क्या वो भी इसी तरह की एक्शन ले सकता था कि जी हमारे 3 साल की फीस माफ़ कर दी जाए, पे ऑफ कर दी जाए? नहीं ले सकता था ना। तो इसका मतलब है कि आहा चीमा साहब ने अपना ताकत इस्तेमाल करते हुए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ है। उन 2 बच्चों के ऊपर, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, कि मैं नाम भी उनकी पब्लिक नहीं करना चाहता, उन 2 बच्चों की ज़ात के ऊपर इस सारे स्कैंडल का क्या असर पड़ेगा, वो बड़ी तशवीशनाक सी सूरत हाल है। आई विश एंड आई प्रे, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मेरे कंट्रोल में होता तो मैं उन बच्चों के नाम नहीं आने देता, मैं उन बच्चों का मतलब, बट इवन देन जब हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है तो बच्चे टीवी पे तो देख रहे हैं कि हमारे वालिदैन के बारे में बात हो रही है, मतलब हम दोनों बच्चों के बारे में बात हो रही है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बच्चे सबके साझे होते हैं, लेकिन ये हो गया। मेरे तो व्लॉग करने से, पिछला व्लॉग करने से पहले भी इट वॉज ऑल ओवर। मेरे पास ये स्टोरी कल रात की थी लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कल रात को जब ये मेरे पास स्टोरी आई है तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि कल सुबह उठूंगा, मैं गवर्नर पंजाब का, एचसन कॉलेज का इसके ऊपर मौक़िफ़ लेके फिर करूँगा। लेकिन बाय द टाइम आई वोक अप इट वॉज एवरीवेयर, इट वॉज एवरीवेयर। तो फिर इवेंचुअली जब सारे कर चुके हुए थे, जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उसमें ऐड ऑन करके पिछला व्लॉग किया था। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।